सुनो सुनो एक कहानी सुनो, साइंस मैन की जुबानी सुनो। दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे 1901 की फर्स्ट नोबेल प्राइज फिजिक्स के विनर की और उनकी डिस्कवरी एक्सरेज की। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1895 नवंबर 8 को वर्क्सबर्ग यूनिवर्सिटी की लैब में। एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर रॉन्चकन। वो कैथोड रेस की हेल्प के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैथोड रेस क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जिस गैस ट्यूब में वो कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उससे 2 मीटर की दूरी पर एक फोटोग्राफिक प्लेट पड़ा हुआ था। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? फोटो मीन्स फोटोन, ग्राफिक मीन्स ग्राफ। मतलब कि ऐसा कोई प्लेट, ऐसा कोई स्क्रीन जिसपे फोटोन्स इंसिडेंट होता है और एक इमेज बनता है। अभी वो जो प्लेट था वो कवर्ड था बेरियम प्लेटिनो साइनाइड के साथ। अब वो प्लेट उस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होता है, ग्लो करना शुरू हो जाता है। रॉन्चकन बहुत हैरान होते हैं। वो उस सोर्स ऑफ ग्लो को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी लैब को बहुत ही हफ्तों तक नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो स्क्रीन है वो ग्लो कर रही है किसी इनविजिबल रेस की हेल्प के साथ, जिसके बारे में उनको ज्यादा नहीं पता था। इवन मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल भी उस टाइम नहीं पता था। पर धीरे धीरे उन्होंने ये जानना शुरू किया कि भी ये जो रेस है इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेनिट्रेटिंग पावर है, क्योंकि उन्होंने वो जो गैस ट्यूब और स्क्रीन के बीच में कार्डबोर्ड रखा, वुड रखा, कॉपर रखा, एल्यूमिनियम रखा, तब भी वो जो फोटोग्राफिक प्लेट था, वो जो स्क्रीन था, वो ग्लो कर रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये जो स्क्रीन ग्लो कर रही है, तब भी जब हमने रास्ते में कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वगैरह सारी चीजें रखी, तो अगर ये मास में से, फ्लैश में से पास हो सके तो क्या होगा? तो उन्होंने अपने वाइफ को रिक्वेस्ट करा। जी हाँ, उन्होंने अपने वाइफ एना बर्थ को रिक्वेस्ट करा कि आप अपना हाथ रखिए रास्ते में। और फिर जो इमेज बना, जी हाँ, ये दोस्तों ये रियल इमेज है उस टाइम को उनके वाइफ का, वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं उनकी बॉन्स, हाथ की बॉन्स नजर आ रही हैं, साथ में वेडिंग रिंग नजर आ रहा है। तो उनके वाइफ का रिमार्क्स था, आई हैव सीन माई डेथ। क्योंकि ऐसी जो फोटो है या ऐसा रियलिटी में तो कंकाल ही नजर आता है। तो उनके वाइफ ने बोला, आई हैव सीन माई डेथ। तो जो रॉन्चकन थे बेसिकली बड़े ही रिजर्व नेचर के थे। उनको ज़्यादा वो पब्लिसिटी वगैरह का इतना नहीं होता था, पर उनको उस टाइम लगा कि ये जो रिसर्च है ये साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने उन रेस का नाम डाला एक्स रेज, क्योंकि मैथमेटिक्स में कहा जाता है एक्स मीन्स अननोन, तो इसलिए नाम डल गया एक्स रेज। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा ऑन ए न्यू काइंड ऑफ रेज, जो एक प्रोसीडिंग ऑफ वर्क्सबर्ग फिजिकल मेडिकल सोसाइटी में एक्सेप्ट हुआ 28 दिसंबर को। क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही प्रिसाइज था, जिसमें इमेजेस नहीं थी, तो आर्टिकल अननोटिस रह गया। अब असली कहानी शुरू होती है। तो फिर ये आर्टिकल, इस रिसर्च का साइंटिफिक कम्युनिटी को पता कैसे लगा? तो आइए वो कहानी भी, एक मजेदार कहानी आगे हम सुनते हैं। तो न्यू ईयर डे को 1896 नवंबर 8 1895 को ये काम शुरू हुआ। न्यू ईयर डे 1896 को उन्होंने 90 साइंटिस्ट और अपने दोस्तों को ऑल ओवर द यूरोप में जो थे, उन्होंने एक आर्टिकल भेजा पोस्ट के थ्रू, जिसमें 9 इमेजेस भी थी, साथ में उनके जो वाइफ के हाथ की इमेज थी वो भी थी। उन्होंने इसको क्या किया, पोस्ट किया। He wrote in his paper, if the hand be held before the fluorescent screen, the shadow shows the bones darkly with only faint outlines of the surrounding tissues। ये उन्होंने अपने इस आर्टिकल में लिखा। अब उनका ये जो लेटर था, ऐसे 90 लोगों को पहुंचा, 90 लोगों को पहुंचा। साथ ही साथ उनका एक फॉर्मर स्टूडेंट था फ्रांस एक्सनर, उसको भी पहुंचा। वो एक्सटर काफी लोगों को इनवाइट करता रहता था अपने घर में। तब भी उनके गेस्ट आए हुए थे अर्न्स्ट लैशर, वो भी एक प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे। तो उन्होंने भी वो आर्टिकल पढ़ा। लैशर ने रिक्वेस्ट करा एक्सनर को, उनके स्टूडेंट को, क्या मैं आर्टिकल थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए बोरो कर सकता हूँ? उन्होंने ये आर्टिकल, लैशर ने आर्टिकल शेयर किया अपने फादर के साथ। उनके जो फादर थे वो एडिटर थे एक डेली
लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ वियना, डाई प्रेस, उनके फादर को इमीडिएटली लगा कि भाई ये आर्टिकल तो कमाल का है। तो उन्होंने अगले दिन जो फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ लगनी थी उसको हटवाया और उन्होंने टाइटल डाला रॉन्चगन के आर्टिकल का, अ सेंसेशनल डिस्कवरी। द आर्टिकल सेड, इफ वी लेट आवर फैंटेसीज रन फ्रीली, दिस कुड बी द इमेजरेबल हेल्प फॉर द डायग्नोसिस ऑफ काउंटलेस डिसीजेस। अगर हम अपनी फैंटेसीज को फ्रीली छोड़ दें तो ये जो रिसर्च है, आप सोचिए कितनी ही काउंटलेस डिजीजेस को डायग्नोज कर सकती हैं, जो आज के टाइम पर हो रहा है, पिछले कितने सालों से ये हो रहा है। तो आर्टिकल का ये टाइटल था और ये कंटेंट था। वो जो स्टोरी था उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद जो लीडिंग जर्मन के न्यूज़पेपर थे, यूके के न्यूज़पेपर थे, डेली क्रॉनिकल, स्टैंडर्ड, उन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया। और फिर ये आर्टिकल पहुंचा साइंटिफिक कम्युनिटी तक, मेडिकल कम्युनिटी तक। तो उस टाइम के जो फेमस जर्नल्स थे, साइंटिफिक जर्नल्स थे, मेडिकल जर्नल्स थे, लाइक लैंसेट, नेचर मैगजीन, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, उन्होंने इस आर्टिकल को कवर किया, उन्होंने इस डिस्कवरी को कवर किया। रॉन्चगन ने ये जो रिसर्च था उसको पेटेंट नहीं किया, क्योंकि उनके मन में ये था कि ये जो डिस्कवरी इन्वेंशन होती है ये पूरी दुनिया के लिए होती है, इसको मेरे को पेटेंट नहीं करना है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल जो एक न्यूज़पेपर में छपा, साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचा और बाद में इसका प्रैक्टिकल यूज होना शुरू हुआ। कैसे यूज होना शुरू हुआ? एक प्रोफेसर थे, उन्होंने जो बैले डांसर होते हैं उनके पैरों में नीडल चुभ गया था। नीडल कहाँ पर है, कैसे पता लगा? एक्सरे की हेल्प के साथ पता लगा। उसी ड्यूरेशन में किसी के बुलेट लग गया था लेग में, तो पता नहीं लगा भी कहाँ पर बुलेट है, कैसे पता लगा? एक्सरे की हेल्प के साथ पता लगा। तो इस तरीके से रॉन्चगन एक्सरेज मेड हिम सेलिब्रिटी, उनको ऑनर्स मिलने शुरू हो गए, स्ट्रीट्स उनके नाम पर बननी शुरू हो गई, उन्होंने काउंटलेस प्राइज मिले, उनको ऑनररी डॉक्टरेट्स मिले, तो वो रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गए। तो इसी कड़ी में 1901 में जब नोबेल प्राइज का शुरुआत हुआ, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रॉन्चगन फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी ऑफ रॉन्चगन। उनके ऑनर में इस एक्सरेज को हम रॉन्चगन रेज भी बोलते हैं, बट उनको एक्सरेज कहना पसंद था, फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी ऑफ रॉन्चगन और एक्सरेज। ये वो उन्हीं की लैब है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्क्सबर्ग जर्मनी में है, ये उसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ है। तो दोस्तों, इस तरीके से फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स मिला 1901 में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई जिसको हम बोलते हैं एक्सरेज, पर जिसको बोलना चाहिए रॉन्चगन रेज। तो ये वो रेफरेंसेस हैं, सोर्सेज है जिसको मैंने यूज किया इस वीडियो को बनाते हुए। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।